नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। उग्र हुआ पंचायत सचिवालय, स्वयं सेवकों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुई 3 घायल। पंचायत सचिवालय स्वयं संघ के कर्मचारियों पर आज विधानसभा के नजदीक लाठीचार्ज किया गया। ज्ञात हो कि अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज से पहले उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में घायल 3 लोगों को इलाज के नजदीक के पारस अस्पताल भेजा गया है। पंचायत स्वयं सेवक संघ के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से विधानसभा के नजदीक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन इन्हें उम्मीद था कि कई विधायक मंत्री इनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से पंचायत स्वयं सेवक प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए। पंचायत स्वयं सेवक संघ के उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, लेकिन जब वे शांत नहीं हुए तो लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में 2 महिला और 2 पुरुष के घायल होने की बात भी सामने आई है। लोहरदगा में एक बार फिर उग्रवादियों ने तांडव मचाया, सोते हुए मजदूरों को उठाया, दी धमकी और मशीनों को लगा दी आग। लोहरदगा जिला में एक बार फिर उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। उग्रवादियों ने जिला के केरो प्रखंड क्षेत्र के एडादोन के पास नंदिनी डैम के 3 नहरों के पक्कीकरण और मरम्मती के काम में लगे मशीनों को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने बुधवार की रात को घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक पोकलैंड मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर कृष्ण यादव के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार सहित अन्य पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। नंदिनी डैम के नहर की मरम्मती का काम कर रहे लॉर्ड्स इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मियों ने बताया कि रात के समय वे सो रहे थे, तभी उग्रवादियों ने उन्हें जगाया और कहा कि यहाँ मौजूद मशीनों में आग लगा रहे हैं, किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास किया तो गोली मार देंगे। वाहनों को आग लगाने के बाद उग्रवादी चले गए। झारखंड में शीतलहर, इतने दिनों तक स्कूलों को बंद रखने का सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों एवं सभी निजी स्कूलों को बंद किया जाता है। कहा गया कि झारखंड के ये सभी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक यानी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्कूल जरूरत के अनुसार 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन करेंगे। विभागीय सचिव की अनुमति से जारी किए गए इस आदेश का तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है। सोनुआ में खनन विभाग का छापा, अवैध बालू लदे 3 वाहन जब्त, बालू माफियाओं में हड़कंप। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ चक्रधरपुर मार्ग पर खनन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। इस दौरान विभाग ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक को भी हिरासत में लिया गया है। रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह भी बालू गुदड़ी के कारो नदी से बालू का अवैध खनन कर लाया जा रहा था। इस बीच खनन विभाग ने रेड की। माइनिंग डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, सभी बिहार के रहने वाले। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज में 7 लोग बुधवार की रात कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे। ठंड के कारण उन्होंने अंगीठी जलाकर दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाए। सुबह जब देर होने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बगल के लोगों ने आवाज लगाई, फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। लोगों ने पाया कि सभी बेहोश पड़े हैं, जिसके बाद सभी को आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले थे। सभी किसी कंपनी के सेल्स बॉय के रूप में काम करते थे, जो प्रोडक्ट को घूम घूम कर बेचते थे। इसी सिलसिले में वे झारखंड के हजारीबाग जिला पहुंचे थे। देवघर के 5 थाना क्षेत्रों से 9 साइबर ठग गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों की पुलिस के सहयोग से जिले के पालोजोरी, खागा, मार्गोमुंडा, सारट व सारवा इलाके में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइबर पुलिस ने इनके पास से 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 4 एटीएम और 3 पासबुक बरामद किए हैं। पुलिस इनके पास से मिले मोबाइलों की जांच की है, जिसमें कई सारे साइबर अपराध के मोबाइल लिंक मिले हैं। जानकारी के अनुसार जेल भेजे गए साइबर अपराधी आम बैंक खाताधारियों को पेमेंट बैंक व खुद को फोन पे कस्टमर केयर बताकारी बताकर ठगी करते थे। जमशेदपुर में मिले कोरोना के 2 मरीज, दोनों का चल रहा इलाज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट।
शहर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। दोनों का टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें से एक परसूडी के 11 माह की बच्ची है, जबकि दूसरा गोविंदपुर निवासी 71 वर्ष महिला है। दोनों की स्थिति सामान्य है। जिले में कोरोना के 2 संक्रमित इलाज का टेल्को अस्पताल में चल रहा है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 जैसी श्वसन संबंधी बीमारी से वृद्धि और कोरोना को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। झारखंड में बड़े पैमाने पर काजू का होगा उत्पादन, 9000 लोगों को मिल सकता है रोजगार। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा में अभी साग सब्जी से भी सस्ती दर पर काजू मिल जाता है। यहाँ बामुश्किल 20 से 80 रुपया प्रति किलोग्राम तक ही काजू के फल ही खरीदे जा सकते हैं। काजू के यहाँ फल सीधे पेड़ से तोड़कर मिल जाते हैं, जो खाने योग्य नहीं है। अब जिला प्रशासन यहाँ काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की दिशा में गंभीर नजर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जामताड़ा जिले में लगभग 57 लाख रुपए की लागत से काजू का प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएगा। ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल से करेंगे मुलाकात, स्थिति स्पष्ट करने को कहेंगे हेमंत सोरेन। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जातिगत आधारित जनगणना करने के पक्ष में है। जहां तक ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने की बात है, मामला राजभवन में है। उन्होंने कहा कि विधेयक इस आस उम्मीद के साथ राजभवन में है कि राज्यपाल मोहर लगाएंगे। अब तक राज्यपाल ने किसी भी तरह से इस मामले में अवगत नहीं कराया है। सत्र के बाद हम लोग राज्यपाल से मिलकर आग्रह करेंगे कि आरक्षण से संबंधित विधेयक स्पष्ट हो। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग जातीय जनगणना करेगी। कराना है, ये तो पहले से ही तय था। जहां तक आरक्षण की बात है, हम लोग पहले ही सदन से पारित कर राज्यपाल को भेजे हैं। इसके बाद प्रदीप यादव ने फिर बताया कि 1 साल 11 महीना 11 दिन से पिछड़ों को आरक्षण देने का मामला राजभवन में लंबित है। ऐसे में क्या सरकार नए तरीके से कोशिश करेगी? गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा से ओबीसी आरक्षण बिल और 1932 आधारित स्थानीय नीति बिल को पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा था। तब रमेश बैस राज्यपाल थे, उन्होंने दोनों ही बिल को मंजूरी नहीं दिए। नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक कदम होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम आरक्षण देकर पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी मूलवासी का हित सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी और राजभवन इस पर अड़ंगा लगा रही है। तिलक लगाकर पहुंचे छात्र को क्लासरूम से बाहर निकाला, स्कूल प्रबंधन पर भाजपा ने लगाया आरोप। भाजपा जिला महामंत्री मनोज सिंह उज्जैन ने आरोप लगाया कि एग्रीको तारापुर स्कूल प्रबंधन ने तिलक लाकर आने वाले छात्र को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी छात्र के माता पिता को उस वक्त हुई जब वो छुट्टी के वक्त बच्चे को लेने आए। उज्जैन ने कहा कि प्राचार्य ने छात्र से कहा कि वो तिलक मिटाकर आए, तभी उसे कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इस घटना के बाद भाजपा के समर्थकों ने स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन किया। अभिभावक ने भी स्कूल प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई। उज्जैन ने कहा कि इस मामले की शिकायत उपायुक्त व शिक्षा विभाग से की जाएगी। कौन है करोड़ों में बिकने वाला कुमार कुशाग्रा? इंटरव्यू में कही ये बड़ी बात। जमशेदपुर के 19 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम में खरीदा है। कुशाग्रा की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद कदमा रामनगर के रहने वाले कुमार कुशाग्रा ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि आईपीएल में खेलने का मौका मिलने से वो बेहद खुश हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जो उसके लिए सौभाग्य की बात है। उसका सपना भारतीय टीम के लिए खेलना है, वहीं भारतीय टीम की कप्तानी भी करना चाहते हैं। उसने बताया कि उसकी कामयाबी के पीछे माता पिता के अलावा उसके कोचों का अहम योगदान है। कुशाग्रा फिलहाल रांची में झारखंड रणजी टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। कुमार कुशाग्रा बोकारो की ओर से जेएससीए के घरेलू मैच भी खेलते हैं। वहीं उन्होंने भारतीय अंडर 19 टीम, झारखंड रणजी टीम और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है।